गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट, एक बार फिर अपने 11वीं कक्षा की ऑनलाइन क्लासेस में। तो अपने 11वीं क्लास की ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे थे लेसन नंबर 1 मात्रक और विमाएं, जिसके अपने 5 पार्ट आपने अब तक पढ़ लिए हैं। 5वें के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि तापमान का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होगा, टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होगा, केल्विन। इसके बाद आज का अपना पार्ट रहेगा 6 नंबर, जिसमें अपने पढ़ रहे थे विमा। अब तक अपने 8 भौतिक राशियों की विमा पढ़ी है: द्रव्यमान, लंबाई, समय, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, चाल और वेग। अब आज का जो 9 नंबर विमा है वो है एसिलेशन, त्वरण। त्वरण क्या होता है, सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। त्वरण क्या है? किसी वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। जब किसी वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन होगा, परिवर्तन वृद्धि हो सकती है, कमी भी हो सकती है, उस परिवर्तन को अपने क्या बोलेंगे, एसिलेशन, त्वरण। तो परिभाषा है बहुत ही आसान सी, सिंपल डेफिनेशन है। किसी वस्तु के वेग में समय के साथ किसी वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। किसी वस्तु के वेग में समय के साथ जो परिवर्तन की दर होगी वो क्या कहलाएगा, एसिलेशन। और उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ये डेफिनेशन आपको नोट कर लेनी है। इसके बाद में अपने इसका फॉर्मूला लिखेंगे, सूत्र लिखना है अपने को। सूत्र बनेगा त्वरण बराबर वेग बटा में समय। त्वरण को अपन लिखेंगे ए से, वेग को लिखेंगे वी से और समय को लिखेंगे टी से। ये इसका सूत्र बन गया, ए बराबर वी बटा में टी। अब अपने को यहाँ पर क्या करना है, सीजीएस में और एमकेएस पद्धति में मात्रक लिखना है। पहले अपन लिखेंगे सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में मात्रक। तो ए बराबर क्या है, v बटा में टी है। v क्या है, वेग है, और वेग का मात्रक अपने कल पढ़ा था। वेग का मात्रक क्या होगा, सेमी बटा में सेकंड। ये तो केवल वेग का है। वेग बटा में क्या है, समय है। तो वेग का मात्रक क्या है, सेमी बटा में सेकंड। समय का मात्रक क्या है, सेकंड। तो यहाँ पर अपने सेकंड और लिख देंगे। तो मात्रक क्या बन जाएगा, सेमी बटा में सेकंड स्क्वायर। ये इस रिलेशन का मात्रक आ जाएगा। इसके बाद अपन लिखेंगे एमकेएस पद्धति में। एमकेएस पद्धति में तो एस रिलेशन इजकल टू क्या है, वेग अपॉन समय है। तो वेग का मात्रक वही सेमी बटा में सेकंड है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मीटर बटा में सेकंड। और समय का मात्रक क्या है, सेकंड। तो यह आ जाएगा मीटर बटा में सेकंड स्क्वायर। ये मात्रक बन जाएगा, बहुत ही आसान सा है। तो सीजीएस में मात्रक क्या है, सेमी बटा में सेकंड स्क्वायर। और एमकेएस में क्या है, मीटर बटा में सेकंड स्क्वायर। अब अपन लिखेंगे इसकी विमा। विमा लिखेंगे अपने। विमा किसकी लिखनी है, एसिलेशन की। एसिलेशन इजकल टू क्या है, मात्रक देखेंगे अपने, मात्रक के बेस पे लिख देंगे। सेमी बटा में सेकंड स्क्वायर है। सेमी क्या है, लंबाई का मात्रक है। तो विमा क्या आएगी, m0 L1 T0। बटा में क्या है, समय का स्क्वायर है, m0 L0 T स्क्वायर। टी स्क्वायर को अपने ऊपर ले जाएंगे तो यह आ जाएगा माइनस में। तो यह आएगा m0 L1 T-2। ये विमा आ जाएगी, बहुत सिंपल। m0 L1 T-2। ये पूरा आपको नोट कर लेना है, बहुत ही आसान सा है। इसको बार बार लिख लिख कर देखना है, याद हो जाएगा। तो ये थी विमा 9 नंबर एसिलेशन की, त्वरण की। अब अपन पढ़ेंगे 10 नंबर भौतिक राशि। तो 10 नंबर अपने पास है बल, फोर्स। बल को इंग्लिश में अपने क्या बोलेंगे, फोर्स।
सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, बहुत ही आसान सी है। जैसे मान लो मेरे हाथ में एक वस्तु है, तो बल क्या है? बल वह भौतिक राशि है जिसके कारण वस्तु के अंदर ऐसी रिलेशन उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाएगा? ऐसी रिलेशन, यानी इसके वेग में परिवर्तन हो जाएगा। अभी इसका वेग कितना है? 0 है। इनिशियल पोजीशन में, प्रारंभिक स्थिति में इसका वेग कितना है? 0 है। अगर मैं इसको फेंकूं तो इसका वेग कैसा हो जाएगा? मैक्स हो जाएगा, यानी वेग में परिवर्तन हो गया। और वेग में परिवर्तन क्या कहलाएगा? ऐसी रिलेशन। तो वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु के अंदर त्वरण उत्पन्न कर देती है, क्या कहलाएगा? बल कहलाएगा। या वस्तु के द्रव्यमान, इसका मास कितना है, वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाएगा? बल कहलाएगा। तो परिभाषा बहुत ही आसान सी है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल कहलाता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणनफल होगा वो क्या कहलाएगा? बल कहलाएगा। तो बल बराबर अपन क्या लिख सकते हैं? बल बराबर लिख सकते हैं द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? मास इंटू ऐसी रिलेशन, F बराबर mE। ये फॉर्मूला बन गया, बहुत ही आसान सा। ये पूरा आपको नोट कर लेना है। बल बराबर क्या है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब यहाँ पर अपने इसका मात्रक लिखेंगे। मात्रक इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले अपने लिखना है CGS पद्धति में, CGS पद्धति में मात्रक लिखना है किसका? बल का। F बराबर क्या है? mE। m क्या है? मास, मास यानी द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? ग्राम। और त्वरण का क्या होता है? सेमी बटा में सेकंड स्क्वायर, ग्राम इंटू सेमी बटा में सेकंड स्क्वायर। और ये कहलाता है एक विशेष, इसका नाम है स्पेशल, वो नाम है डाइन। क्या कहलाएगा? डाइन। याद रखना है आपको कि बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? डाइन या ग्राम इंटू सेमी बटा में सेकंड स्क्वायर। अब अपन लिखेंगे एमकेएस पद्धति में। एमकेएस पद्धति में F बराबर mA। m क्या है? द्रव्यमान है। द्रव्यमान का मात्रक क्या आएगा? किलोग्राम। ऐसे रिलेशन का क्या आएगा? मीटर बटा में सेकंड स्क्वायर। तो ये बन जाएगा न्यूटन। इसको अपने क्या बोलेंगे? न्यूटन। न्यूटन मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम है, बहुत बार आएगा, आगे चलता रहेगा कि बल का एमकेएस पद्धति मात्रक क्या है? न्यूटन है। अब न्यूटन किसके बराबर है? अपने ध्यान में रखना है। न्यूटन बराबर क्या है? किलोग्राम इंटू मीटर बटा में सेकंड स्क्वायर। एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं ये अपने सिद्ध करेंगे, लेकिन सीधा आपको याद रखना है एक न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन। ये अपने को याद रखना है। एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10 की पावर 5। इसको अपने सिद्ध करेंगे अभी 2-3 दिन बाद, आगे प्रश्न आएगा। अब अपने को विमा लिखनी है इसकी। विमा लिखनी है। बल की विमा क्या होगी? तो अपने ऐसे हेडिंग डाल देंगे, विमा। किसकी विमा लिखनी है? बल की। F बराबर क्या है? mE। m क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान की विमा क्या है? m1 L0 T0। A क्या है? ऐसी रिलेशन यानी त्वरण, m0 L1 T-2। ये विमा आगे दोनों की, द्रव्यमान की और त्वरण की विमा लिखी है अपने, और ये पहले निकाल चुके हैं अपने। अब इकट्ठा करके लिखेंगे इनको। तो m की पावर 1 है, गुणा में घात जुड़ जाती है। यहाँ पर m की पावर 1, यहाँ पर 0, तो m क्या रहेगा? 1 रहेगा। L1 आ जाएगा और T- आ जाएगा 2। ये विमा आ जाएगी मोस्ट इंपॉर्टेंट, m1 L1 T-2। इसको आप नोट कर लेंगे, अच्छे ढंग से इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट जो भौतिक राशि है 11 नंबर, वो है कार्य। कार्य को इंग्लिश में अपन क्या लिखेंगे? W से लिखेंगे, वर्क।
कार्य को इंग्लिश में अपने क्या बोलेंगे, वर्क, W से रिप्रेजेंट करना है। कार्य क्या होता है, किसी वस्तु पर लगने वाले बल और उसके विस्थापन का जो गुणनफल है वो क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा। जैसे मान लो मेरे हाथ में ये पेन है, अब मैंने कार्य क्या किया, जैसे मैं इस पर बल लगाऊंगा, बल मैंने लगाया, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाएगा, कितना दूर गया ये, वो उसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, निश्चित दिशा में जा रहा है। तो किसी वस्तु पर लगने वाले बल और विस्थापन कितनी दूर गया, विस्थापन यानी प्रकार की दूरी है, तो विस्थापन और बल का जो गुणनफल होगा वो क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा। तो सिंपल सी परिभाषा है, किसी वस्तु पर लगने वाले बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। किसी वस्तु पर लगने वाले बल और विस्थापन का जो गुणनफल होगा, मल्टीप्लाई होगा, वो क्या कहलाएगा, वर्क कहलाएगा, कार्य कहलाएगा। सूत्र लिखेंगे तो बहुत ही आसान सा एक फॉर्मूला बनेगा, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, यानी वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कार्य बराबर क्या होगा, बल इंटू विस्थापन। अब अपने को क्या करना है, इसका सीजीएस में और एमकेएस पद्धति में मात्रक निकालना है। बहुत सिंपल है, पहले अपने सीजीएस पद्धति में लिखेंगे, सीजीएस पद्धति में मात्रक, किसका मात्रक है, कार्य क्या है, और कार्य बराबर क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का मात्रक क्या था, डाइन, और डिस्प्लेसमेंट का क्या है, सेंटीमीटर, और ये कहलाता है अर्ग। क्या कहलाता है, अर्ग। इसी प्रकार एमकेएस पद्धति में निकालेंगे। एमकेएस पद्धति में मात्रक किसका है, वर्क का है। वर्क इज इक्वल टू क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स यानी बल, बल का मात्रक अपने निकाला था एमकेएस में क्या था, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का क्या है, मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, और ये क्या कहलाएगा, जूल। बहुत ही आसान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। एक जूल में कितने अर्ग होते हैं ये अपने सिद्ध करेंगे, लेकिन नॉर्मली आपको याद रखना है, एक जूल के अंदर 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं, 10 की पावर 7। एक जूल बराबर कितने अर्ग होंगे, 10 की पावर 7 अर्ग होंगे। अब अपने को यहां से क्या करना है, विमा निकालनी है अपने को। किसकी विमा निकालनी है, कार्य की निकालनी है। बहुत ही आसान सी है, पहले से नाम लिख देंगे, कार्य W बराबर नाम लिख देंगे विमा, अपनी विमा। किसकी विमा निकालनी है, W की, कार्य की। तो कार्य बराबर क्या है, बल इंटू विस्थापन। बल, बल का मात्रक क्या है, डाइन या न्यूटन। अलग अलग पद्धति में मात्रक अलग अलग हो सकता है, लेकिन विमा सेम रहेगी। अब बल की विमा क्या होती है, m1 L1 T-2 इंटू ए डिस्प्लेसमेंट m0 L0 T1, सॉरी यहाँ पर आएगा m0 L1 T0, L1 आएगा डिस्प्लेसमेंट, गुणा में घात जुड़ जाएगी, तो ये आ जाएगा m1 L2 T-2, ये विमा आ जाएगी। बहुत ही आसान सी है, m1 L2 T-2। तो ये थी 3 विमा आज अपने पढ़ी है, एसिलेशन, फोर्स और वर्क। 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, यानी त्वरण, बल और कार्य। साथ के साथ अपने इंग्लिश में भी इनका नाम याद रखेंगे, धीरे धीरे याद हो जाएगा। पहले अपने हिंदी में याद रखना है, फिर इंग्लिश में भी जब बार बार अपने रिपीट करेंगे तो इंग्लिश में भी अपने को ये याद हो जाएगा। अब आज का क्वेश्चन है, प्रश्न ये है, बल का
MKS पद्धति में मात्रक क्या होता है? बल का MKS पद्धति में मात्रक क्या होता है? बहुत सारे मात्रक लिखे हैं आपने, 2 मात्रक लिखे हैं, उनमें से आपको एक आंसर लिखना है, कमेंट करना है। तो आज इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।